नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हर जगह आप देखते हैं संभल हिंसा के बारे में, और कई बार ऐसी भी खबरें देखते हैं कि कागज नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर निर्दोष हो तो कागज दिखा दीजिए। ऐसे ही अगर संभल हिंसा में कुछ भी सुनियोजित नहीं था तो उनको भी आप क्यों नहीं वहां जाने पर किसी भी विपक्षी नेताओं को आप रोकते हैं। तो आज संभल जाएंगे राहुल गांधी। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार यानी आज संभल जाएंगे। वहां से सुबह संभल के लिए रवाना होंगे। हालांकि उन्हें रोकने के लिए यूपी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई नेता उनके साथ संभल जाएंगे। वहीं यूपी के संभल में हुए हिंसक घटना पर संसद में सपा सांसद अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को 20 नवंबर तक टालने के पीछे सरकार का कोई न कोई खेल हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष में टकराव के कारण एक हफ्ते तक बाधित रही कार्यवाही मंगलवार को 7वें दिन सुचारू रूप से चली। वहीं लोकसभा ने बैंकिंग कानून विधेयक को पारित किया। इस बिल में प्रावधान है कि खातों में 4 लोग नामित किए जा सकेंगे। खाता धारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी निकाल सकेंगे। बिल का मकसद बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाना है। किसान मोर्चा के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे 163 से अधिक किसानों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रेरणा स्थल भी खाली करा लिया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसान लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टेंट पहले ही उजाड़ दिए गए। दक्षिण कोरिया में मंगलवार रात जमकर बवाल हुआ। भारतीय समय के अनुसार रात 8:15 बजे राष्ट्रपति यून सूक यूल ने टीवी पर देश को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और देश में मार्शल लॉ यानी सेना का शासन की घोषणा कर दी। देश में अफरा तफरी मच गई। पूरा विपक्ष थोड़ी देर में नेशनल असेंबली पहुंच गया। जब तक सेना असेंबली को कब्जे में लेने पहुंचती उन्होंने संसद की कार्रवाई शुरू कर दी। बाहर विपक्षी दलों के हजारों समर्थक थे। सेना ने अंदर घुसने के संसद की खिड़कियां तोड़नी शुरू की, लेकिन जब तक जवान भीतर पहुंचते नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। स्पीकर वू वॉन सिक की घोषणा के बाद सेना ने कार्रवाई रोक दी। हालांकि सेना ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने की घोषणा करने तक सैन्य कानून लागू रहेगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के आतंकी संगठन हमास को चेतावनी दी कि अगर 20 जनवरी तक उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने पोस्ट किया कि अगर हमास ने बंधक रिहा नहीं किए तो मिडिल ईस्ट को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के कब्जे में करीब 100 बंधक है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा? चुनाव परिणाम आने के 11 दिन बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। भाजपा विधायक दल की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी मंगलवार देर रात तक मुंबई पहुंच गए। दोपहर 3 बजे महायुति की बैठक एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर हो सकती है। यही अगर किसी गैर भाजपा राज्य में अगर 11 दिन तक कोई भी सीएम चुनने का अगर आह्वान नहीं किया जाता तो पूरा मीडिया किस तरह से उसको इस तरह से दिखाता है कि जैसे जबरदस्त तरीके की उनमें फूट है, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। आप समझ सकते हैं। चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया जहां तीनों नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में इस उपलक्ष्य में रखे गए एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और उनके साथी मंत्रियों ने मंगलवार सुबह स्वर्ण मंदिर में सेवा की। हाथ में बर्छी पकड़े और गले में तख्ती डाले बादल ने द्वार पर सेवादार की ड्यूटी की। प्रकाश सिंह बादल कैबिनेट में मंत्री रहे और शिरोमणि अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी यही सजा निभाई। अन्य मंत्रियों ने श्री दरबार साहिब के शौचालय की भी सफाई की।
गगनगीर में 20 अक्टूबर को हुए हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मंगलवार को मारा गया। आतंकी की पहचान जुनैद अहमद भट्ट के रूप में हुई। वह पिछले साल गैर कश्मीरियों पर गोलीबारी करने का भी आरोपी था। 20 अक्टूबर को सोनमर्ग के करीब गगनगीर में सुरंग के पास हुए आतंकी हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 अन्य लोगों की मौत हुई थी। हमले के बाद भट्ट को श्रेणी ए के आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दाची गांव वन क्षेत्र में एक मछली फार्म के पास घेराबंदी की थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी लॉरेंस गैंग नहीं बल्कि सांसद के सहयोगियों ने कार्यकर्ता रामबाबू यादव से दिलवाई थी। मकसद सांसद को Z+ सुरक्षा दिलवाना था। रामबाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 नवंबर की रात रामबाबू ने वीडियो के जरिए पप्पू यादव को हत्या की धमकी दी थी। गुजरात में BZ फाइनेंस ग्रुप की 1 का 2 नाम से चल रही पोंजी स्कीम को क्रिकेटर्स भी शिकार बन गए हैं। शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा और साई सुंदरम समेत 5 क्रिकेटर्स से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ठगी की गई है। दरअसल CID क्राइम घोटालेबाजों के यहाँ निवेश करने वालों का डेटा खंगाल रही है। इस कवायद में अभिनेता सोनू सूद का नाम भी शामिल है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र झाला ने उत्तर गुजरात को बेस बनाया। राजस्थान सहित देश भर में लुभावनी निवेश स्कीम का जाल फैलाया। कम समय में ऊंचे ब्याज का झांसा दे पोंजी स्कीम शुरू की। करीब 14,000 लोग झांसे में आकर निवेश कर बैठे। कितना पैसा, अभी तक इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। मणिपुर में उग्रवादी द्वारा 3 बच्चों समेत 6 को बेरहमी से मारने के बाद शुरू हुआ तनाव खत्म नहीं हुआ था कि एक और युवक के लापता होने की खबर आ गई है। इसे खोजने के लिए सेना ने अपने 2000 जवान उतार दिए हैं। सेना की 57वीं माउंटेन डिवीजन ने युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान छेड़ रखा है। यूपी में रहने वाले 28 साल के मुरीन खान ने दृष्टिहीन लोगों के लिए AI आधारित चश्मा बनाया है। ये चश्मा रियल टाइम में आसपास की चीजों की पहचान कर सकता है। ये किताबें और हाथ से लिखे नोट्स को पढ़कर उन्हें ऑडियो में बदलकर भी सुना सकता है। चश्मे को यूजर्स अपनी आवाज से नियंत्रित भी कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाकरी की बहन आलिया फाकरी को अमेरिका में 2 लोगों की हत्या के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।